हेलो एवरीवन, आई एम अनुजा एंड दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन पिनल कोड। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने सेक्शन 120 तक के इम्पॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस आफ्टर section 120. So what I will do is that first I will deal with two things. First is your offenses against body की मैं आपको important section बताऊंगी, फिर मैं आपको offenses against property के important section बताऊंगी, उसके बाद जो left over section रहेगा then we will discuss that. So let's start. Now we know that your offenses against body is given under chapter 16. So the first thing which you have to remember is offenses against body is provided under chapter 16. It starts with section 299 and ends at सेक्शन 377. सो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले ऑब्वियसली 299 है विच डील्स विथ योर कल्पेबल होमिसाइड। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कल्पेबल होमिसाइड बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है और वहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, जो भी इलस्ट्रेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ऑब्वियसली 300 डीलिंग विथ योर मर्डर। अगेन जो 4 चीज़ें दी हुई हैं विच इज़ मर्डर वो आपको पता होना चाहिए, इसके भी इलस्ट्रेशन आपको पता होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एक्सेप्शन प्रोवाइड की गई है सेक्शन 300 में वो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एक्सेप्शंस टू सेक्शन 300 बिल्कुल करके जाना। एंड दीज एक्सेप्शंस आर culpable homicide not amounting to murder. So I think you know that culpable homicide 2 होता है, एक होता है culpable homicide amounting to murder, culpable homicide not amounting to murder. So जो exceptions में provided है those are culpable homicide not amounting to murder. Now next is your सो द पॉइंट इज़ दैट सेक्शन 300 से लेकर सेक्शन 111 तक का आपका सारा ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन अगर आप 301 देख लो विच डील्स विथ योर ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। 304A भी पता होना चाहिए, 304B डाउरी डेथ वो भी पता होना चाहिए, अटेम्प्ट टू सुसाइड भी पता होना चाहिए। सेक्शन 310 डील्स विथ योर ठग एंड 311 डील्स विद द पनिशमेंट। तो आपको 300 से लेके 311 तक, मतलब 290 से लेके 311 तक सारे ही सेक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट है, इससे कभी भी कहीं भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर ऑल दी सेक्शंस। नेक्स्ट इज़ योर 319 विच डील्स विथ योर हर्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 319 में हर्ट प्रोवाइडेड है। 320 डील्स विथ योर ग्रीवियस हर्ट, ऑब्वियसली ये भी पता होना चाहिए। 321 इज़ योर अगेन हर्ट का दिया हुआ है, वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट क्या होता है वो 321 में दिया है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसका कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सेम 322 डील्स विथ योर वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। उसके बाद सेक्शन 323 में हर्ट की पनिशमेंट है, 325 में ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट है। सो पनिशमेंट याद कर लेना कि कितना पनिशमेंट मिलता है। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हर्ट का कितना पनिशमेंट है, ग्रीवियस हर्ट का कितना पनिशमेंट है। उसके बाद आते हैं 326A में 326B, बोथ ऑफ देम डील विथ योर एसिड अटैक। अगेन इंपॉर्टेंट। 339 विच डील्स विथ योर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। 340 डीलिंग विथ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप देख लेना, और इसकी पनिशमेंट भी आगे दी हुई है, बस एक बार देख लेना कि पनिशमेंट कितनी होती है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 350 डीलिंग विथ योर क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स में अगर आप देखोगे 350 में तो बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, एंड इलस्ट्रेशन से डायरेक्टली क्वेश्चंस उठ कर आता है, तो आप 350 के इलस्ट्रेशन ज़रूर देख कर जाना। 351 डीलिंग विद असॉल्ट, यू हैव टू रिमेंबर इट। 354 के जितने भी आपके सेक्शन हैं, 354A से लेके 354D डीलिंग विथ योर सेक्शुअल हरासमेंट स्टॉकिंग, ये सारे ही आपको पता होना चाहिए और इनकी पनिशमेंट भी आपको पता होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू सेक्शन 359 विच डील्स विथ योर किडनैपिंग। किडनैपिंग 2 टाइप की होती है, वो यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट इज योर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, सेकंड इज फ्रॉम किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। सो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया प्रोवाइडेड अंडर 360 एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवाइडेड अंडर 361। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। 362 डीलिंग विथ योर अबडक्शन, यू हैव टू रिमेंबर इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। 363 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड 364 से भी कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
364 का एक्चुअली पॉइंट ये है कि 364 की जो पनिशमेंट है ना, इसमें डेथ सेंटेंस की भी पनिशमेंट है, इसलिए ये सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इट डील्स विथ योर किडनैपिंग फॉर रैंसम, सो यू हैव टू रिमेंबर द सेक्शन 364A डीलिंग विथ योर किडनैपिंग फॉर रैंसम, एंड इसकी पनिशमेंट में डेथ सेंटेंस भी होती है. नाउ कमिंग टू सेक्शुअल ऑफेंसेस, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यहाँ से आप वैसे तो क्लैट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे इंडिया में इतने रेप केसेस होते हैं, इतने सारे केसेस होते हैं सेक्शुअल हरासमेंट के, तो आप ऑब्वियसली यहाँ से सब्जेक्टिव भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आपको सेक्शन भी पता होना चाहिए. सेक्शन 375 से लेके सेक्शन 377 तक जितने प्रोविजंस है आपको सारे ही पता होने चाहिए. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर offenses against body. Now we come to offenses against property, which is provided under chapter 17. IPC का ना एक्चुअली दो मेजर पार्ट है. फर्स्ट इज़ योर ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, एंड सेकंड इज़ योर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. तो आइए इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन देखते हैं. फर्स्ट इज़ योर 378 डीलिंग विथ योर थेफ्ट, वो आपको पता होना चाहिए. 379 में इसकी पनिशमेंट दी हुई है, यू शुड नो इट. Then 380 is important. 383 dealing with extortion, this is important. 384 में punishment है, important है. 390 dealing with your robbery, ये भी important है. 391 is important. 392, 393, 396, 399, 402, ये सारे ही सेक्शंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आप देख लेना ये सेक्शन ज़रूर से, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. Now 403 which deals with your dishonest criminal misappropriation, dishonest misappropriation, this is also important. Coming to 405, this is also important. 406 भी आपका important section है. एंड 415 जिसमें चीटिंग दी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है. 416 भी इंपॉर्टेंट है. 420 ऑब्वियसली वी नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. 425 यहाँ से आपका मिसचीफ स्टार्ट होता है, मिसचीफ भी इंपॉर्टेंट है. 426 में मिसचीफ की पनिशमेंट है, आप पनिशमेंट देख लेना कि पनिशमेंट कितनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है. देन 441 से स्टार्ट होता है आपका क्रिमिनल ट्रेसपास, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और क्रिमिनल ट्रेसपास के बहुत सारे सेक्शंस है, बट आपको सिर्फ 441 से लेके 447 तक पता होना चाहिए. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी. नाउ लेट्स कम ओवर टू दो सेक्शन जो कि हमने छोड़ दिए थे आफ्टर सेक्शन 120. आफ्टर सेक्शन 120 121 इज इंपॉर्टेंट, डीलिंग विथ योर वेजिंग वॉर. उसके बाद 122 इंपॉर्टेंट है. 124A डीलिंग विथ योर सेडिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है. देन 141 से लेके 149 तक डीलिंग विथ योर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ये भी आपको सारे सेक्शन पता होना चाहिए. इट डील्स विथ योर कंसेप्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली, तो ये सारे सेक्शन देख लेना. इसके बाद सेक्शन 159 इंपॉर्टेंट है, विच डील्स विथ योर एफ्रे, एंड 160 में एफ्रे की पनिशमेंट है, तो आपको 160 भी देखना है कि एफ्रे की कितनी पनिशमेंट है. आफ्टर दैट 191 डीलिंग विथ योर गिविंग फॉल्स एविडेंस, इससे भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं. एंड 192 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, तो आपको सिर्फ सेक्शन याद होना चाहिए. After that 194 is important, 228A is also important, then 268 which deals with your public nuisance, ये भी important section है. और अभी जो कोरोना वायरस चल रहे हैं जिसकी वजह से भी IPC के बहुत सारे सेक्शन इन्वोक हुए हैं, वो भी अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. सो दो सेक्शंस आर योर 269, 270, 271 एंड 188. तो आप ये सेक्शन बिल्कुल अच्छे से देख लेना और इसकी पनिशमेंट भी देख लेना, क्योंकि चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन इस बार आ जाए. After that your 292 is important and 293 is also important. Then comes your 463, यहाँ पर forgery की बात होती है, तो देख लेना forgery क्या होता है. And then 464 भी देख लेना, and 465 में उसकी punishment है, वो भी देख लेना. इसके बाद है 497. 493 से एक्चुअली आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज स्टार्ट होता है, बट आपको यहाँ पे 497 देखना है, अडल्ट्री, और इसका जो लैंडमार्क केस है वो देख लेना. एंड देन 498 डीलिंग विथ योर क्रुएल्टी, अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, एंड क्रुएल्टी से भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये आप देख लेना. देन इस 499 से स्टार्ट होता है आपका डिफेमेशन. डिफेमेशन देख लेना, इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, क्योंकि इलस्ट्रेशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. एंड देन 500 में पनिशमेंट दी गई है डिफेमेशन की, तो वो देख लेना. इसके बाद 503 देख लेना, क्रिमिनल इंटिमिडेशन दिया हुआ है, पनिशमेंट देख लेना. 506 इज़ इम्पॉर्टेंट, 509 इज़ इम्पॉर्टेंट, 5010 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड देन
लास्टली 511 ये भी आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो ओवरऑल मैंने आपको सारे सेक्शन बता दिए आईपीसी के क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सारे सेक्शन पढ़ के जाना। एंड मैंने आपको पहले ही बोला है कि क्लैट में आप अगर रट के जाओगे तो इस बार कुछ नहीं हो पाएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर करके जाना है क्लैट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वी नो दैट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो चाहे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आए, एनालिटिकल क्वेश्चन आए या फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आए, आप सारे सॉल्व कर लोगे। सो आईपीसी में आपको करना ये है कि सेक्शंस भी रटने हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर अदर एग्जामिनेशन, जैसे कि आईलेट, डीयू, आईएलआई, बीएचयू, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सेक्शन से रिलेटेड। कंसेप्ट आपको समझना है क्योंकि क्लैट में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपको लैंडमार्क केसेस ज़रूर पता होने चाहिए आईपीसी के, एंड कुछ मैक्सिम जो मैंने आपको बोले हैं जनरल एक्सेप्शंस के, वो भी पता होने चाहिए। सो आप ये कर लेना। इसके अलावा अगर आपको आईपीसी में कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी अंडर द कमेंट सेक्शन, यू कैन ऑल्सो मेल मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।